नमस्कार दोस्तों। खेती में हम अक्सर ध्यान देते हैं सिर्फ खाद और दवाइयों पर, लेकिन क्या आप जानते हैं असली ताकत तो उन छोटे छोटे पोषक तत्वों में छिपी होती है जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से और सही समय पर दिया जाए तो न सिर्फ पौधों की पैदावार बढ़ती है, बल्कि हमारी मिट्टी भी जिंदा रहती है, पानी और संसाधन बचते हैं और सबसे बड़ी बात, महंगे खाद और जहरीले कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाती है। सोचिए जरा, जब मिट्टी स्वस्थ होगी, पौधा संतुलित पोषण पाएगा, तो बीमारी भी कम होगी, फसल मजबूत होगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों इतने जरूरी है, इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करें और कैसे ये हमारी खेती को न सिर्फ मुनाफेदार बनाते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी और पर्यावरण भी बचाते हैं। किसान भाइयों, अक्सर हम सोचते हैं कि जो पौधे एक साथ लगाए जाते हैं वही अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन हमारे खेत में अलग अलग समय पर लगाए गए पौधे भी आज एक जैसी मजबूती और बढ़िया प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। कारण क्या है? इसका राज है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का संतुलित इस्तेमाल। ये छोटे छोटे पोषक तत्व पौधों को वो ताकत देते हैं कि चाहे पौधा नया हो या पुराना, सब में समान रूप से हरा भरा विकास और बेहतरीन फूल फल आ रहे हैं। यानी सही पोषण से समय का फर्क मिट जाता है और हर पौधा देता है शानदार रिजल्ट। बैगन की खेती में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही समय और सही मात्रा में इनका उपयोग करने से पौधे की बढ़वार, फूल, फल और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। यहाँ मैं आपको मुख्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और उनकी भूमिका बैगन की खेती में बता रहा हूँ। बैगन खेती में आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला होता है जिंक। जिंक फूल और फल बनने की प्रक्रिया को सक्रिय करता है, पौधे की लंबाई और नई कोपलों में निकलने में मदद करता है। जिंक की कमी से पौधे में पत्तियां छोटी और पीली हो जाती है, फल का आकार भी प्रभावित होता है। अब है सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोरोन। फल सेटिंग और परागण में सबसे जरूरी होता है बोरोन। बैगन में फल टेढ़े मेढ़े होने, बीज ना बनने या फल गिरने की समस्या बोरोन की कमी से होती है। सही मात्रा में बोरोन से फल का आकार और क्वालिटी दोनों ही बढ़ते हैं। अब आयरन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बैगन की खेती में। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल बनाने के लिए जरूरी होता है आयरन। कमी होने पर नई पत्तियां पीली और बीज की नसें हरी रहती है, जिसे आयरन क्लोरोसिस बोलते हैं। बैगन में पत्तियों का पीला पड़ना अक्सर आयरन की कमी से होता है। अब बात करते हैं मैग्नीज का क्या रोल होता है बैगन की खेती में। मैग्नीज फोटोसिंथेसिस और एंजाइम क्रियाओं में मदद करता है। मैग्नीज की कमी से पत्तियों में हल्के पीले धब्बे आ जाते हैं और बढ़वार धीमी हो जाती है। बैगन की खेती में कॉपर से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, परागण और फूलों की क्वालिटी सुधरता है और कॉपर की कमी से पत्तियों में मुरझाहट और पौधे कमजोर दिखने लगते हैं। बैगन की खेती में अक्सर किसान इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, बल्कि ये बहुत ही जरूरी होता है बैगन की खेती के लिए, क्योंकि मोलिबेडेनम पौधों में नाइट्रोजन के उपयोग की क्षमता बढ़ाता है। बैगन में फूलों और बीजों के विकास में सहायक होता है मोलिबेडेनम, और इसकी कमी होने पर पत्तियां पीली हो जाती है और पौधा ठीक से नाइट्रोजन उपयोग नहीं कर पाता है। दोस्तों, ये था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बारे में विस्तार में भी बात करेंगे, पर उससे पहले आपको बैगन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने का तरीका मालूम होना चाहिए। इसको आप फोलियर स्प्रे के तौर पे दे सकते हैं, या फिर आप सीधा इसको सोइल में बेसल डोज के तौर पे भी डाल सकते हैं। अचिलेटेड फॉर्म में, जिसे ईडीटीए वाले बोलते हैं, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा असरदार होते हैं। किसान भाइयों, आप क्या स्प्रे करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि आप कब और कैसे स्प्रे करते हैं। इसी कारण अभी हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फोलियर स्प्रे के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ग्राफ्टेड बैगन की खेती में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे करने का सही टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। पहला स्प्रे आपको करना है रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद। दूसरा स्प्रे करना है आपको फूल आने की अवस्था में, जो कि लगभग 35 से 40 दिन के बाद आप कर सकते हैं। तीसरा स्प्रे करना है आपको जब फल लगने की अवस्था में पौधा हो, जो कि आमतौर पर 55 से 60 दिन के बाद पौधा दिखाना शुरू कर देता है फ्रूटिंग। और आगे आपको जब एक बार फल लगने लगे तो हर 20 से 25 दिन के अंतराल में
आपको ज़रूरत के अनुसार दोहराना है। अगर आपको लगे कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो रहा है तो आप बोरोन का स्प्रे करिए। आपको लग रहा है कि फ्रूट सेटिंग नहीं हो रहा तो उसके हिसाब से कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि पत्ता में पीलापन पड़ रहा है तो आप उस हिसाब से करिए। आपको हमेशा स्प्रे करना है ऑब्जर्वेशन बेसिस पे। आपको किसी भी तरीके का स्प्रे का फॉर्मूला कॉपी करके अपने खेत में पेस्ट नहीं करना है। आप अपने पौधों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, उनका डिमांड क्या है उसी हिसाब से आप स्प्रे करिए। पर आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पौधा में अगर किस इस चीज़ की कमी है तो आपको अब क्या स्प्रे इसमें करना चाहिए। जब आपको प्लांट्स देख कर के ये पता चल जाए कि किस चीज़ की कमी हो रही है आपके प्लांट्स में, तो उसमें अब क्या डालना है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। पर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कितना डालना है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा के बारे में। किसान भाइयों, 1 लीटर पानी के हिसाब से हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिंक सल्फेट, इसे आपको 2 ग्राम प्रति लीटर हिसाब से देना है। दूसरा है बोरिक एसिड, इसे आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपके खेतों में इस्तेमाल करना है। तीसरा होता है फेरस सल्फेट, जब आयरन की कमी हो तो इसे आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। चौथा है मैंगनीज सल्फेट, अगर मैंगनीज की कमी होती है तो इसे आपको 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अच्छे से स्प्रे करना है पूरे खेत में। पांचवा होता है कॉपर सल्फेट, इसे आपको 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से देना है। इसका क्वांटिटी बहुत ही कम रहता है। लास्ट होता है मोलिबेडनम, इसके लिए आपको अमोनियम मोलिबेट का इस्तेमाल करना है 0.2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। यानी अगर आप 10 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो आपको मोलिबेडनम का 2 ग्राम इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसे सिंगल सिंगल देना नहीं चाहते और चाहते हैं कि आपका पौधा में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक ही बार में पहुंच जाए और किसी भी चीज़ का भविष्य में भी कमी ना हो, तो आपको इसका क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए आप इसमें सबको मिला करके तैयार एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर, जिसे चिलेटेड फॉर्म ईडीटीए वाला बोलते हैं, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आसानी से मिलता भी है। अब बात करते हैं स्प्रे करने का तरीका। हमेशा सुबह या शाम में स्प्रे करें। कभी भी तेज धूप में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या किसी भी तरीके का स्प्रे ना करें। स्प्रे बारीक फुहार वाली नोजल से करें ताकि घोल पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह दोनों पर अच्छे से चिपक जाए। पानी साफ होना चाहिए। पानी का पीएच 6-7 के बीच में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चिपकने वाला पदार्थ जिसे स्टिकर या स्प्रेडर जैसे कि ट्राइटोन, अटैची या नीम तेल आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाएं ताकि घोल पत्तियों पर ज़्यादा देर टिके। पहली बार स्प्रे करने से पहले 1-2 पौधों पर टेस्ट करें। अगर कोई पत्ती जलने की समस्या ना हो तो पूरे खेत में छिड़काव करें। हमेशा पूरे खेत में किसी भी नए चीज का छिड़काव करने से पहले उसको टेस्ट कर लीजिए, उससे परिणाम और बेहतर होता है। किसान भाइयों, कौन से स्टेज पर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा जरूरी होता है, इस चीज का भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। शुरुआती बढ़वार के दिनों में 20 से 25 दिन का जब पौधा होता है तब आपको जिंक और आयरन और मैग्नीज देना है। इसके बाद जब इसमें फूल आने लगे 35 से 40 दिन के बाद में पौधा लगाने के, तो आपको बोरोन, कॉपर और मोलिबेडनम देना है। और इसके बाद जब इसमें फल बनने लगे लगभग 55 से 60 दिन के बाद, तो इसमें आपको जिंक, आयरन और बोरोन देना है ताकि फल का आकार, क्वालिटी और साइन अच्छा हो सके। और जब फल लगने लगे तो आपको 75 से 80 दिन के बाद फल का विकास और निरंतर तुड़ाई के लिए आपको इसमें एक मिक्सचर देना पड़ेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। मिक्सचर होगा जिंक, बोरोन, आयरन और मैंगनीज का, जो कि 1 से 1.5 kg के बीच का होगा, जिसे आपको 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए मिला करके अच्छे से स्प्रे करना है। इस मिक्सचर के स्प्रे से आपका निरंतर फल की क्वालिटी और पौधे की ताकत बनाए रखेगा। इससे आपको लगातार अच्छे क्वालिटी का फल और लगातार अच्छा फ्लावरिंग मिलेगा पौधे में, और साथ में पौधे में नई ब्रांचिंग भी होते रहेगा ताकि आप लंबे समय तक लगातार अच्छे क्वालिटी का फल हार्वेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको पौधे की सेहत और उत्पादन बनाए रखने के लिए हर 20 से 25 दिन पर जरूरत के अनुसार इसी कॉम्बिनेशन को रिपीट करना है ताकि पौधे का लगातार विकास हो सके, लगातार फ्लावरिंग हो सके और लंबे समय तक अच्छे क्वालिटी का फल का हार्वेस्टिंग भी हो सके। वैसे तो कितना मात्रा में आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे खेत में लगेगा
वो निर्भर करता है आपका प्लांटिंग डेंसिटी के ऊपर कि आपका बेड टू बेड कितना डिस्टेंस है, प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस है, उस हिसाब से। पर आमतौर पर 1 एकड़ बैगन के लिए लगभग 200 लीटर पानी लिया जाता है। इस हिसाब से आपको जिंक सल्फेट लगभग 400 ग्राम लगेगा, बोरिक एसिड 200 ग्राम लगेगा, फेरस सल्फेट लगभग 400 ग्राम लगता है, मैंगनीज सल्फेट आपको 300 ग्राम लगेगा, कॉपर सल्फेट आपको 100 ग्राम लगेगा और अमोनियम मॉलिब्डेनम आपको 40 ग्राम लगेगा 1 एकड़ ग्राफ्टेड बैगन में स्प्रे करने के लिए। बैगन या किसी भी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोलियर स्प्रे करते समय सावधानियां न बरतने पर पौधों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसी कारण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फोलियर स्प्रे में कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, जैसे कि सही समय का चुनाव। हमेशा आपको सुबह या शाम में स्प्रे करना है। तेज धूप, दोपहर की गर्मी या बारिश के समय स्प्रे ना करें। हल्की हवा चले तो ठीक है, लेकिन तेज हवा में स्प्रे करने से दवा उड़कर बेकार हो जाता है। और इसके बाद हमेशा आपको डोज का ध्यान रखना है। ज्यादा मात्रा देने से पत्तियां जल सकती है, कम मात्रा देने से असर नहीं दिखेगा। हमेशा आपको मानक डोज का पालन करना होगा। घोल तैयार करने समय भी आपको काफी सावधानियां बरतनी होगी। हमेशा साफ पानी का इस्तेमाल करें। पहले बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर हर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग घोले, फिर सबको मिलाएं। सीधा पाउडर स्प्रे टैंक में ना डालें। अगर पानी का पीएच बहुत खारा है तो पहले पीएच सही करें। स्प्रे करने का तरीका भी बहुत मैटर करता है आपके फोलियर स्प्रे के लिए। हमेशा फाइन मिस्ट नोजल का इस्तेमाल करें ताकि धुंध जैसी बारीक फुहारें निकले। पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह दोनों पर स्प्रे पहुंचना जरूरी है। हमेशा स्टिकर या स्प्रेडर यूज करें आप स्प्रे करने के समय, ताकि पौधों पर ये स्प्रे ज़्यादा समय तक टिक सके। इसके बाद आपको मिक्सिंग में सावधानी रखना है। हर दवा एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं होती। कीटनाशक या फफूंदीनाशी के साथ मिलाते समय पहले कंपेटिबिलिटी चेक करें। सुरक्षित तरीका होता है कि पहले केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे करें, फिर अलग अलग से दवाइयों का स्प्रे करें, खास तौर पर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड। इसके बाद आपको पौधों की अवस्था का भी ध्यान रखना है। बहुत छोटे पौधे पर भारी डोज ना दे। फूल खिलते समय स्प्रे करते वक्त बहुत तेज प्रेशर ना रखें, वरना फूल गिर सकते हैं। फल लगने के समय हल्की धूल जैसे स्प्रे करें। इसके बाद होता है कि आपको कोई भी स्प्रे करने से पहले टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। पूरा स्प्रे करने से पहले एक दो पौधों पर टेस्ट स्प्रे करें। 24 घंटे बाद देखें। अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन जैसे कि पत्ती जलना या दाग नहीं है तो पूरा खेत में छिड़के। इतना सबके बाद भी आपको कुछ सावधानियां रखना है कि स्प्रे करने के बाद 6 से 8 घंटे तक बारिश ना हो, तभी असर दिखेगा। लगातार एक ही माइक्रोन्यूट्रिएंट बार बार ना दे। फसल की जरूरत के हिसाब से रोटेशन करें। स्प्रेयर टैंक हमेशा साफ रखें। बचा हुआ घोल कभी स्टोर ना करें। खुद को भी सुरक्षित रखें। ग्लव्स, मास्क और कपड़े पहनकर ही स्प्रे करें। ये सारी सावधानियां मानने से आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे सुरक्षित और असरदार होगा। दोस्तों, आज हमने जाना कि बैगन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है और इन्हें सही तरीके से कैसे फोलियर स्प्रे किया जाए। अगर इन्हें सही समय और मात्रा में दिया जाए तो पौधा स्वस्थ रहता है, फसल बेहतर होती है और मिट्टी व पर्यावरण भी सुरक्षित रहते हैं। अगली वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि किस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी और ज़्यादा मात्रा से पौधे पर असर पड़ता है और कैसे इसे रोका जा सकता है। अगले वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी, सिम्टम्स और इसके ओवरडोज के बारे में। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी फसल को बनाइए स्वस्थ और मुनाफेदार। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।